एक एक्सपेरिमेंट किया कि मील से जो राख निकलती है बॉयलर से, आपने उसको आधे खेत में डाल के ट्राई किया और आधे में नहीं डाला। तो उस राख से आपके खेत पे क्या अंतर पड़ा, ज़रा हमारे यूनिट हेड साहब को बताइए, श्री विपिन जी। सर इसमें क्या हुआ कि इसको आधे को तो हमने रख दिया। हाँ, इसका वो पोर्शन हमने रोक रखा है, उसकी वीडियो बनाएंगे बाद में। और इसकी ग्रोथ देखिए आप, ये किस तरह बिना अभी तो मतलब खाद वाद कुछ नहीं है इसमें। यस, ये ग्रोथ भी है, इसका अपना कलर भी है और हाइट भी अच्छी आ रही है। तो हमें ये लगा कि इसका तो हमें फ्री का खाद है, फ्री में मिल रहा है। और ये मेन क्या है कि कार्बन की पूर्ति की इसने, पोटास की। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये ज़मीन हमारी बहुत टाइट ज़मीन है। राग डलने के बाद ये फुटाव करेगी। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो ज़मीन के अंदर रूट फैलने का जो सिस्टम मिला राख की वजह से, वो नीचे ज़मीन सॉफ्ट होगी और आपका रूट फैल रहा है, रूट फॉर्मेशन जिससे पौधा अच्छी प्रकार से अपना भोजन। एक दूसरा मुझे आप ये बताइए कि आपने ये पैशन कैसे किया कि आप 10 फीट पे, अमूमन किसान 2.5 और 3 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट, आप 10 फीट पे क्यों गन्ना लगाए? क्या आपका विचार ये था कि मैं गन्ने के साथ साथ दूसरी फसल 12 महीने लेना चाहता हूँ, या और कोई ऑप्शन था? नहीं, मेन ऑप्शन तो यही था कि 10 फीट की डिस्टेंस हो जाएगी, बीच से जो खर्च चलता रहेगा, तो जो गन्ना है ये अपना पूरा सेव रहेगा, तो इसके पैसे को घर में यूज नहीं होगा, घर का खर्च ये चलता है। तो 12 महीने आप इसमें क्रॉप लें, ऐसा कैसे महसूस हुआ कि 12 महीने आप इसमें क्रॉप ले लेंगे? और भी 5 फीट में भी ले सकते हैं। इसी में ही आपको कैसा हुआ कि इतना बड़ा हमें डिस्टेंस छोड़ना चाहिए? 5 फीट में फिर उतनी एक तो धूप नहीं जाएगी और गन्ना ग्रोथ करेगा। हाँ, तो छाँव बढ़ जाएगी, छाँव बढ़ेगी तो इतना हमें भी लगेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि ग्रोथ कम हो जाएगी। यस, आपका कहने का मतलब है कि 10 फीट पे आप 12 महीने, चाहे वो गेहूँ ले, चाहे धान ले, चाहे कोई भी फसल ले, आप हमारे जो बड़े इम्प्लीमेंट पूरा मिले। वहीं चल जाएंगे इसमें। बड़े अभी इसके बारे में विपिन जी को हमारे यूनिट हेड साहब श्री मलिक साहब, तो सब जो भी अपनी मील की राख के बारे में, क्योंकि ये मील की राख का सुझाव हमारे यूनिट हेड साहब का ही था कि ये किसानों में स्प्रेड करिए और किसानों को इसका लाभ मिले। इन्हीं की ये कि भाई मील की राख किसान को दे, जिससे उसके ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े। हमारे यूनिट हेड साहब जी बताएंगे अभी। इसका प्रयोग हमने गोंडा डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत करी थी। मैं 12 साल वहाँ उसमें ये पूरा प्रैक्टिकल कराया हमने। एक खेत में जो बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, उनकी खेतों में ये डलवाया। इसका एनालिसिस उसके पहले हमने लैब में भेज कर करवाया था कि पोटास की, कार्बन की मात्रा और भी कई इसमें मिनरल्स होते हैं जो राख के थ्रू नेचुरली मिल जाते हैं, और ये यूजलेस थी वहाँ पड़ी हुई राख, उसका डिस्पोजल भी मुश्किल था। और ये खाद हमने किसानों को इसलिए दी है क्योंकि उनकी उपज बिना लागत लगाए बढ़ जाए और किसान को भी लाभ होगा और इसके बाद फैक्ट्री को भी लाभ होगा, क्योंकि इसमें रिकवरी भी ज़्यादा आएगी। जिस खेत में ये पड़ जाएगा किसान के, उसकी उपज के साथ साथ रिकवरी भी बढ़ेगी। ये हमारी सोच थी और वो हमने इम्प्लीमेंट कुंदरकी में कराई पहले, उसके बाद किनौनी में कराई, और लास्ट ईयर हमने इसमें कुछ किसानों को दिया जो शुरुआत थी, और अब ये स्प्रेड हो रहा धीरे धीरे नहीं साहब, अभी तो ये ऐसा स्प्रेड हो रहा है कि जितनी भी हमारी राख निकल रही है उसको अब किसान लड़ाई करने लगे कि हमें चाहिए। मेरे यहाँ से जितनी हमारी राख आउट हो रही है पर डे, 2 से 3 ट्राली हमारी वापस आ रही है कि आज हमें मिल नहीं पाई। ये हमारा इतना स्प्रेड हो गया। और जो आपके संज्ञान के हिसाब से आपने जो हमें आइडिया दिया, हमारे जीएम साहब ने बताया कि उसमें राख में पोटास की मात्रा अधिक है, जिसके प्रति इन्होंने भी जागरूकता फैलाने में बहुत ही सहयोग किया। और किसान विपिन जी से भी खैर मुलाकात हमारे जीएम साहब की पहले भी हुई थी। तो अब जीएम साहब बताएंगे कि पोटास का इस राख में क्या संबंध है सर? देखिए विपिन जी, ये जो आप डाल रहे हो राख में डालने से सबसे मेन चीज़ है, इसमें एक तो कार्बन होता है और एक पोटास होता है।
पोटास का रोल है जो भी हमारे कीड़े बीमारी लगती हैं उनको रोकथाम करना, उनमें जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है खेत में। दूसरा, जिस ज़मीन में डालते हैं जो चिकनी मिट्टी है उसमें ये ज़मीन की जो संरचना है उसको सुधार देता है, पोरोसिटी बढ़ जाती है और ज़मीन के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और जो जड़ों का जो विकास है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है, जो आप देख भी रहे हो। और जिस पौधे की जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाएंगी, चौड़ाई तक जाएंगी, उस पौधे की जो बढ़वार है वो उसी मात्रा में ज़्यादा होगी, लंबी होगी और स्वस्थ होगा और उसमें आने वाली फसल में जो भी कीड़े बीमारी हैं वो सबसे कम मात्रा में लगेंगे। यही उसका जो है राख डालने का जो है मेन उद्देश्य है। और हमारे बुजुर्ग लोग पहले भी राख डालते थे खेतों में, जो बीच में छोड़ दिया था, तो अब इसको डालना अति आवश्यक है। क्योंकि हमारे इस सहारनपुर मंडल में जो हमने देखा गया है एनालिसिस के बाद कि पोटास की मात्रा ये खेतों में कम है और वो पोटास की मात्रा की पूर्ति हम राख डाल के पूरी कर सकते हैं, जिसमें हमारा निःशुल्क हम लोग दे रहे हैं, जिसमें किसान का कोई भी पैसा नहीं खर्च होगा। विपिन जी, जैसे हमारे जीएम साहब ने भी इसका बताया, आपको अपने खेत पे क्या महसूस हुआ? क्या बीमारी, कीट पतंगों का आपतन घटा है या न बिल्कुल नहीं लगे? तो इसमें तो बताने का तो कुछ रहा नहीं जी, ये तो दिखने में ही फर्क दिखा रहा है आपने। हाँ, दिखने से देखो कलर का फर्क आ रहा है, इसका कलर कितना डार्क है और जहाँ डली हुई नहीं उसकी भी बिल्कुल लाइट कलर है। पोटाओ का फर्क है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी तक इसको कोई डोज नहीं दी गई। हाँ, टिल्लिंग और बहुत है। टिल्लिंग इसकी देखिए आप, ये देखिए आगे चलिए, वहाँ तो ये बहुत टिल्लिंग जबरदस्त है। हाँ, और ये इधर आइएगा। जहाँ पे ट्रैली उल्टी की गई है वहाँ तो बहुत ही जबरदस्त है। ये ये देखो। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि और ये गेहूं है ही नहीं है। ये ज़्यादा दिन के भी नहीं है, 32 दिन के गेहूँ हैं। हाँ, मात्र इतना बेहतरीन जबरदस्त टिल्लिंग है। देखो, और अगर इसको भी यूरिया दिया गया तो शायद ये यूरिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गिरने के कगार पर है। हाँ, नहीं, यूरिया अब की वहाँ जरूरत पे ही नहीं पड़ेगी। जो वो वाला एरिया है उसमें आपका राख पड़ी हुई है जी, वो देखो दूर से ही वो दिखाई बिना राख का एरिया है। यहाँ से आगे बिना राख हाँ, के इस पेड़ से आगे इस स्पेस के बाद फिर राख पड़ी हुई है। वो पीलापन है उसमें। हाँ जी। अब ये देखिए, अब कर। ये देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टिलर्स जो हैं और सभी जो है ये हेल्दी हैं और इन पे जो है जो बाली आएगी वो भी तगड़ी आएगी। और ये देखिए जड़ें इसमें कितना बढ़िया तरीके से विकसित हुई हैं। ये तो ऐसे है जैसे धान का जो है हाँ, वो पौधा हो जाए। लगा हो पौधा। तो यही इसका जो है मेन जो है करेक्टर है, ये जो टीलिंग भी करेगा। फायदा है इसका। दूसरी बात ये इसकी रूट जो है, रूट देखिए ना, जो- कितनी गेहूं की रूट की ऐसी होती है। नहीं हाँ। ये जो कहीं है ये राख की वजह से हुआ चमत्कार। हमें तो बहुत क्योंकि फर्क क्या है ना दिख कि रहा जब बंजर जमीन जमीन मुलायम हम होगी लोगों ने तो जो है फैल- जड़ें अपने आप फैल- फैल जाएंगी। उसमें खेती करें, जितनी हाँ? बंजर जमीन ये है, देखो कैसे हार्ड हो गेहूं गए का तो थे इतना सब। पौधा होता ही नहीं है। अब जरा उसको भी देख, वो राख जो है ना सोख लेता है, ये एब्जॉर्ब करती है वो पानी। एब्जॉर्ब कर लेती है पानी। ये इसमें जो है पानी होल्ड हो रहा है। अब ये देखो जी आप ये इसी किसान का ये राख डला हुआ एरिया हुआ और ये बिना राख वाला हुआ। थोड़ा क्लोजअप ले लो उसका भी। ये दिखाई दे किसानों को कि राख और बिना राख वाले में क्या डिफरेंस है। ये तो चीज़ है जो आपके हाथ में है, इसको ऐसे ही खड़ा कर लें एक बार। ये देखिए, ये जो है जिसमें राख नहीं डली है, इसमें केवल जो है 4 टिलर्स हैं, चारों से है जैसे बहुत ही कमज़ोर हैं। ऐसे ऐसे और इसमें जो है 8 हैं, जस्ट डबल है। और हेल्थ भी इसकी जो है मेरे ख्याल से 2 से 3 गुना है। तो इतना अंतर है कि ये तो मतलब 25 और 100 का अंतर है, 1 से 4 गुना का अंतर है। ये भी है मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है, जी, क्लोरोफिल का भी कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। मतलब इसका असर है ही। हाँ, रूट का भी राइट एरिया नंबर ऑफ देखो इसमें नंबर ऑफ रूट्स जो है, नंबर ऑफ रूट्स इसमें कम है और नंबर ऑफ रूट्स कम होने की वजह से ही इसमें टिल्लिंग कम हुई है। क्योंकि टिल्लिंग तभी होगी जब जड़ें ज़्यादा होंगी, जड़ें नीचे से खाद पानी लेंगी और वही आकर के फिर पौधे को ऊपर से देती हैं। ये देखो, ये रूट बहुत कम है इसकी। इसमें तो टिल्लिंग ही नहीं हुई है, लग रहा है ये अलग ही अलग है तीनों। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है जी। सिंगल सिंगल खड़े हुआ है। क्योंकि ये तो ये एक तो जगह एक ही जोड़ा है। होता है अगर
ये कमजोर बनाता है। वीडियो के अंत में मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि हमारे मील क्षेत्र में यानी कि बजाज शुगर गांगनौली के मील क्षेत्र में ही नहीं, जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहा है वो चाहे किसी भी मील क्षेत्र में है, राख एक ऐसा अमृत है ज़मीन के लिए। उसका प्रयोग करके अपने खेत में डाल के ऑर्गेनिक कार्बन के साथ साथ पोटास की मात्रा भी अपने खेत को दें, जिससे आपकी कोई भी फसल है, चाहे गेहूँ है, गन्ना है, धान है या कोई भी दलहनी फसल है, उसमें आपके कीट पतंगे और बीमारियों का भी कंट्रोल इस राख से ही किया गया। राख डालने से दीमक भी नहीं लगती है, दीमक का भी लाभ होता है, वो नेचुरली बिना किसी दवाई के खत्म हो जाती है। राख में नहीं दीमक लगती। भी देखिए एक नया एक वो भी आया निकल के कि हमारे यूनिट हेड साहब ने बताया कि दीमक का प्रभाव भी राख डालने से कम होता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो अपने खेत में मील की, कोल्लू की, क्रेशर की कोई भी राख है घर की जरूर डालें और कम से कम 2 टाली प्रति बीघा अगर आपको उपलब्ध है तो 2 टाली प्रति बीघा, अन्यथा की दृष्टि में 1 टाली प्रति बीघा को प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और मुझे लगता है कि शायद आप सभी किसान इस वीडियो को देखकर अपने खेत में राख डालकर और इसका फ़ायदा लेंगे। धन्यवाद।